नमस्कार मित्रों, आज हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा से प्रणाम करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि माँ सरस्वती मैया सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सरस्वती माता विद्या की देवी मानी जाती हैं और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे सरस्वती माँ अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। संस्कृत हिंदी सुर सरिता में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक संस्कृत पीयूषम के 13वें पाठ काकः का अध्ययन और अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं। त्रयोदशः पाठः काकः। एकः काकः तृषा पीडितः जलं न लभत दूरे दूरे वृक्षाद् वृक्षं गतः वराकः ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे एकं सहसा घटं दृष्टवान् घटे जलं दृष्टं बहुदूरे खण्डं खण्डं पाषाणानां क्षिप्तवान् काकः जलमध्ये घटकण्ठं सम्प्राप्तं नीरं पीत्वा सन्तुष्टः खलु काकः बुद्धिपूर्वकं यत्नं कुरुते वदन सफलतां लभते काकः। इनका अर्थ जानने से पहले कुछ शब्दार्थ को देखते हैं ताकि हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। काकः कौवा, तृषा पीड़ित प्यास से व्याकुल, न अलभत नहीं पाया, वृक्षाद वृक्ष से पेड़ से, वराका बेचारा सहसा एकाएक, खंडम टुकड़ा, पाषाणान पत्थरों के, क्षिप्तवान डाला, दृष्टवान देखा, का कौन स्त्री, कह कौन पुरुष में। एकः काकः तृषा पीड़ितः जलम न लभत दूरे दूरे वृक्षाद वृक्षम गतः वराकः ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे। एक कौवा प्यास से व्याकुल था लेकिन उसे जल नहीं मिल रहा था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहा था, गांव गांव में, शहर शहर में भटक रहा था। एकं सहसा घटं दृष्टवान् घटं जलं दृष्टं बहुदूरे खंडं खंडं पाषाणानां क्षिप्तवान् काकः जल मध्ये। तभी उसे अचानक से एक घड़ा दिखा, लेकिन जब वो घड़े के पास आया तो घड़े में जल बहुत दूर था, यानी बहुत नीचे जल था। फिर भी उसे जल नहीं मिला। फिर उसने एक युक्ति लगाई कि पत्थर के टुकड़ों को, खंडम खंडम पाषाणाम, पत्थर के टुकड़ों को उठाकर घड़े में जल के मध्य डालने लगा। इससे क्या हुआ, आइए देखते हैं। घटकंठं संप्राप्तं नीरं पीत्वा सन्तुष्टः खलु काकः बुद्धिपूर्वकं यत्नं कुरुते वदन सफलतां लभते काकः। इससे घड़े के मुख तक पानी आ गया और कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। इसमें दिया गया है कि बुद्धिपूर्वक यत्न करते हैं तो किसे सफलता नहीं मिलती। कौन स्त्री ऐसी है, कौन पुरुष ऐसा है जो अगर बुद्धिपूर्वक यत्न किया जाए, प्रयत्न किया जाए तो कार्य सफल होता है। बुद्धिपूर्वक किया गया कार्य हमें सफलता की डगर पर ले जाता है। अब आइए इसका अभ्यास देखते हैं। अभ्यासः उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। तृषा पीडितः वृक्षात् पाषाणानां दृष्टवान् क्षिप्तवान् सन्तुष्टः संप्राप्तं बुद्धिपूर्वकं न लभत। इसको उच्चारण करने के साथ साथ अपनी पुस्तिका में लिखना भी है। एक पदेन उत्तरत। तृषा पीड़ितः का आश्रित तृषा पीड़ित कौन था, ये उदाहरण में आपके समझाया गया है। यथा, यथा मतलब उदाहरण, या जैसे। काकः कौवा तृषा पीड़ित था। सह दूरे दूरे किम न लभत, उसे दूर दूर तक क्या नहीं मिल रहा था, जलम, जल नहीं मिल रहा था। वृक्षाद वृक्षम कह गतवान, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कौन जा रहा था, काकः कौवा। घटे बहु दूरे किम दृष्टम जलम, घड़े में बहुत दूर जल दिखाई दे रहा था। काकः पाषाण खंडम कुत्र अक्षिपत जल मध्य घटे, जल के मध्य में घड़े में डाला तब जाके ऊपर पानी आया और कौवे ने पानी पिया। तो आप अगर यहाँ घड़े भी लिखते हैं तब भी सही है, जल मध्य घड़े लिखते हैं वो भी सही है। मंजुषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, जैसे यथा एकः काकः तृषा पीड़ितः, तो यहाँ एकः आ गया। अब जलम न लभत, जलम दूरे दूरे न लभत, यानी दूर दूर तक जल मिल नहीं रहा था। एकम सहसा घटम दृष्टवान, सहसा एक घड़ा दिखाई दिया। घटे जलम बहु दूरे दृष्टम, घड़े में जल बहुत दूर दिखाई दे रहा था। सह काकः जल मध्य पाषाणाम अक्षिपत, यानी डाला। काकः जलम पीत्वा संतुष्ट जात,
संस्कृते अनुवादं कुरुत। एक कौवा प्यास से व्याकुल था। एकः काकः तृषा पीड़ितः आसीत्। वह जल के लिए वृक्ष से वृक्ष पर गया। सः जलेन वृक्षात् वृक्षं गतः। सहसा उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। सः सहसा एकं घटं दृष्टवान्। घड़े में पानी बहुत दूर था। घटे जलम बहु दूरे दृष्टम। उसने घड़े में पत्थर के टुकड़े डाले। सः पाषाणानां खंडं खंडं क्षिप्तवान्। चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रचयत्। यथा एकः मयूरः अस्ति, द्वौ काकौ स्तः, त्रयः चटकाः सन्ति, त्रयः शुकाः सन्ति, चतुरः कुक्कुटाः सन्ति, द्वौ मरालौ स्तः। मराल मतलब हिंदी में क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। उचित उत्तर पदम रेखांकित कुरुत। यथा तृषा पीड़ितः कः आसीत् काकः। दूरे दूरे किम न लगत। क्या नहीं मिल रहा था, अन्न नहीं मिल रहा था, कि दूध नहीं मिल रहा था, कि जल नहीं मिल रहा था, तो जल नहीं मिल रहा था। वृक्षाद वृक्षम कः गतः। मयूर उल्लुकः काकः। वृक्ष से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कौन जा जाकर बैठ रहा था, तो काकः। काकः सहसा किम दृष्टवान। कौवे को अचानक से क्या दिखाई दिया, तो घड़ा। काकः घटे किम क्षिप्तवान। कौवे ने घड़े में क्या डाला, अन्न डाला कि जल डाला, नहीं, पाषाण खंडम डाला, यानी पत्थर के टुकड़े डाले। सप्तमी विभक्ति पदानि चित्वा लिखत। यथा ग्रामे। इसमें यह कहा गया है कि आपकी बुक में जो सप्तमी विभक्ति में शब्द लिखे हैं उन्हें लिखना है। जैसे नगरे, घटे, बहुदूरे, दूरे दूरे। शिक्षण संकेत। श्लोका नाम सामूहिक गायनम कार्यत। श्लोक को सामूहिक रूप से गायन करना है। धन्यवाद।